हम आपसे कहेंगे कि जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो, तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर कर उसकी पूजन करना चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर, उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर उसी के ऊपर जल चढ़ाकर उसी की पूजन कर कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर छोड़ो। हम उसके ऊपर छोड़ देते। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है, और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की, और संतान का सुख नहीं हुआ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहां पर बड़ा बहुत। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाते हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सभी हो। हाँ, धर लो वापिस धर लो। भगवान भला करे, कृपा करे, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इतना धीमो बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। बोल दद्रवा धाम सरकार की। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख होना चाहिए, और जितना आप भगवान की शरणागति का सुख हम आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आप उस दृढ़ता पर टिके रहे। महाराज जी, ददरउआ धाम सरकार, महाराज जी को तो शायद ज्ञात नहीं होगा इस चीज का, पर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। महाराज जी, उज्जैन में मिलना हुआ था। उज्जैन वाले महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उज्जैन में जहाँ अपन, हाँ पीछे आपके बैठे हुए, और वहाँ पर हमारा जाना हुआ। महाराज जी ने कितना बड़ा फोटो था, अच्छा बहुत बड़ा फोटो श्री डॉक्टर हनुमान जी का, वो हमको दिया। अब आप देखिए कृपा क्या होती है, महादेव की कृपा क्या होती है, बालाजी सरकार की देखिए। अब बड़ा सारा फोटो दे दिया। हमारे एक यजमान है मांगलिया के मंत्री परिवार, उनका ड्राइवर। हमारे जो कई लोग पूछते हैं, गुरुजी ये भक्त लोग संतों के लिए, गुरुओं के लिए अपनी गाड़ियाँ क्यों लगा देते? जब कोई उत्सव होता है, फंक्शन होता है, तो जो सेठ होते हैं ना, जैसे महाराज जी के भी बहुत शिष्य हैं, ऐसे शिष्य उन क्या कहते हैं, गुरुजी आपके कार्यक्रम है, हमारी गाड़ी लगेगी, संतों को लाना ले जाना, किसी को जाना आने के लिए हम अपनी गाड़ी लगा देते। किसी ने पूछा, सेठ लोग गुरुओं के आगे, ऐसे हमारे भी कई भक्त लोग हैं, जैसे देवास वाला वरुण है, मंत्री परिवार, ऐसे वो जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो अपनी अपनी गाड़ियां भेज देते हैं, ड्राइवर भेज देते हैं। तो किसी ने पूछा ये ड्राइवर गाड़ी क्यों भेजते हैं? हमने कहा वो गाड़ी इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलती रहे।
इसलिए भक्त जो होता है ना, अपने गुरु के दरवाजे पर गाड़ी ले जाके खड़ी कर देते हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है गुरु जी, हमारी गाड़ियां यहाँ लगी रहेगी, आज ड्राइवर रहेगा, हमारा डीजल डला रहेगा, आपके भक्त आराम से जाए आए, सेवा लगे, आपकी ये गाड़ी चलती रहेगी तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती। तो मांगलिया के, इंदौर के पास मांगलिया है, मांगलिया के मंत्री परिवार का ड्राइवर सेवा में लगा हुआ था। उज्जैन की कथा थी, स्वामी जी के यहाँ पर जाना हुआ। अब हमारा 5-7 दिन की कथा पूरी हो गई, हमारा जाने का समय। महाराज जी वो ड्राइवर कहता है कि आप जा रहे हो तो आपकी कोई निशानी नहीं दोगे हमको? तो सारा सामान पैक हो गया था, अब कुछ बचा हो देने के लिए, तो हम तो जाते समय शॉल भी नहीं ओढ़े थे कि शॉल दे दे। अब बागा तो वो पहन नहीं सकता, नहीं तो ये उतार कर दे। केवल एक डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो था। और कभी कोई मांग लिया जाए तो वहां पर मंत्री परिवार से पूछना, सीहोर वाले गुरु जी ददरुआ धाम में कथा बाँच रहे हैं तो उन्होंने ये बात कही, तो उनके ड्राइवर से भी पूछना। अब डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो, तो हमने आशीष से कहा, आशीष वो फोटो लेकर आओ जो अभी स्वामी जी ने दिया है, और अपन जा रहे हैं, फोटो बड़ा सारा इनको दे दो। हमने वो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो वो ड्राइवर को दिया। अब ड्राइवर बोला, गुरुजी इतना बड़ा फोटो और गाड़ी में जाएगा कैसे? हमने कहा कैसे भी जाएगा, पर तुम्हारे लिए यही काम आएगा, तुम रखो, इनको रखो तुम्हारे साथ में। अरे गुरुजी कहाँ रखूंगा? हमने कहा सीट पे रख के ले जाओ उसको। फोटो बहुत बड़ा था, हमारा फोटो जरा ज्यादा ही बड़ा था, तो उसको पीछे का दरवाजा खोल के पीछे से फंसाकर उसको गाड़ी में रखा, और गाड़ी यहां से चली। मांगलिया पहुंचने वाली थी, उसके पहले उस व्यक्ति को अटैक आ गया, गाड़ी चलाते चलाते। महाराज आप पूछना, अगर आपके कोई परिचित मांगलिया मेरे, तो उसको अटैक आ गया। अटैक इतना भयंकर था कि ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर की नसें बंद हो गई, लकवा जैसा हो गया। वो गाड़ी पेड़ के पास में जाकर